गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको पांचवी कक्षा की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 3 पाठ 3 आपका है अपनी वस्तु। शुरू कर रहा हूँ। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। दोनों भाई क्यों लज्जित हुए? महात्मा की बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि उनको अपनी गलती का आभास हो गया। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। मनुष्य यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है, मनुष्य का अपना नहीं है। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ ही यत्न करता है। बड़े बड़े छत्रपति राजा, बड़े बड़े मराठी छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? प्रश्नवाचक चिन्ह। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी भूमि को अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। जैसे ही वे छत्रपति राजा खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ाया गया। अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे। कॉपी खोलकर क्या करना है आपको? ऊपर लिख लेंगे पाठ 3 अपनी वस्तु। आज का डेट डाल लीजिएगा, फ्राइडे जुलाई 24, 2020 का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, महात्मा जी की बातें सुनकर कौन लज्जित हुए? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, महात्मा जी की बातें सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। कौन लज्जित हुए? दोनों भाई। महात्मा जी की बातें सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। खड़ी पाई। प्रश्न 2, दोनों भाई महात्मा जी के चरणों में क्यों गिर पड़े? प्रश्नवाचक चिन्ह। दोनों भाई महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े क्योंकि उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। दोनों भाई महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े क्योंकि उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। अब यहाँ से पहले यहाँ तक लिख लीजिए। पहले रुक रहा हूँ। अब प्रश्न 2, यहाँ से यहाँ तक अब लिखेंगे। रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 3, किसने लोहा गर्म देखकर चोट की? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की। खड़ी पाई। प्रश्न 4, भूमि को अपना अपना कहते हुए खाली हाथ संसार से कौन चले गए? प्रश्नवाचक चिन्ह। भूमि को अपना अपना कहते हुए सभी छत्रपति राजा खाली हाथ संसार से चले गए। खड़ी पाई। आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, मनुष्य क्या नहीं सोचता? प्रश्नवाचक चिन्ह। मनुष्य नहीं सोचता कि इस संसार में अपना कुछ भी। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, नहीं है। वह मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। खड़ी पाई। प्रश्न 6, मनुष्य इस संसार में कैसे आया था? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया था।
आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, मैं रुक रहा हूँ। प्रश्न 7, मनुष्य इस संसार से किस प्रकार विदा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। मनुष्य इस संसार से खाली हाथ विदा होगा। खड़े पाए। मनुष्य इस संसार से खाली हाथ विदा होगा। रुक रहा हूं, आप लिख लेंगे इसको। अब आप अपना होमवर्क सुन लीजिए। आज जितना मैं प्रश्न उत्तर करवाया हूँ उसको अपने कॉपी में आपको बोल बोल कर मात्रा पर ध्यान देते हुए लिखना है, और लिखने के पश्चात आपको लर्न करना है, आपको अच्छी तरह से याद करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट टर्म पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए, खुश रहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। ओबे योर पेरेंट्स, बी हैप्पी। दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही।